हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन टुडेज क्लास। बच्चों, आज हम फिर से आपका एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। ओके, सो दिस इज योर चैप्टर नंबर 15 एंड द नेम ऑफ द चैप्टर इज सिंपल मशीन्स। ओके, इस चैप्टर में हम हमारी जो सिंपल मशीन्स होती हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, क्या टॉपिक्स डिस्कस करने वाले हैं मैं इस चैप्टर में? हम काइंड्स ऑफ मशीन्स यानी कितने प्रकार की होती है मशीन्स ये जानेंगे। ओके ओके, लेट्स स्टार्ट। मशीन इज अ थिंग दैट मेक्स अवर वर्क इजियर। ठीक है, मशीन क्या होती है? मशीन हमारी वो थिंग होती है जो हमारे वर्क को इजियर बना देती है, बहुत आसान सरल बना देती है। मशीन्स हेल्प अस टू डू वर्क अवर वर्क मोर क्विकली। मशीन हमारे कार्य को बहुत क्विकली कर देती है, बहुत फास्ट, बहुत जल्दी से कर देती है। ठीक है, मशीन सप्लाई मैकेनिकल एनर्जी और मशीन सप्लाई करती है मैकेनिकल एनर्जी को। ओके, फॉर एग्जाम्पल्स, समटाइम्स आवर स्कूल बस सडनली स्टॉप्स। कई बार होता है कि हमारी स्कूल बस सडनली स्टॉप हो जाती है, रुक जाती है। इट इज ड्यू टू टायर बर्स्ट। ऐसा किस लिए होता है? हमारा टायर जो है वो ब्रस्ट हो जाता है, फट जाता है। ठीक है, द ड्राइवर यूजेस जैक टू रेज द बस। ठीक है, ड्राइवर जो है वो जैक का यूज करते हैं बस को रेज करने के लिए, थोड़ा ऊपर उठाने के लिए। He pulls out the burst tire and replace it with a tire ready in reserve stepney। ठीक है, अब वो क्या करते हैं? वो पुल करते हैं बस टायर को, ठीक है, निकालते हैं, उसकी जगह रिप्लेस करते हैं और एक नया टायर जो ऑलरेडी उनके पास होता है, रिजर्व होता है, जिसको हम स्टेपनी कहते हैं, उसको यूज करते हैं। नाउ द बस रीच द स्कूल इन द टाइम। और अब बस स्कूल टाइम पर पहुंच जाती है। जैक इज द सिंपल मशीन। जैक क्या है? जो जैक यूज किया गया है टायर को बदलने के लिए और बस को ऊपर उठाने के लिए, वो एक सिंपल मशीन है। यूज मशीन्स आर मेड ऑफ सिंपल मशीन्स। हमारी जो बड़ी बड़ी मशीन्स होती हैं वो सिंपल मशीन से बनती हैं। ठीक है, सिंपल मशीन्स मेक अस टू वर्क इजीली, कन्वेंटली एंड फास्ट। सिंपल मशीन्स हमारे काम को इजी कर देती हैं, वर्क को हमारा बहुत इजीली करा देती हैं, कन्वेंटली बहुत ही अच्छे से, ठीक है, और बहुत ही फास्ट। ये सारे तरीकों से हमें हमारी मशीन हेल्प करती है करने में वर्क को। फॉर एग्जाम्पल्स ऑफ सम सिंपल मशीन्स, सम एग्जाम्पल्स ऑफ सिंपल मशीन। सिंपल मशीन्स के कुछ एग्जांपल्स दिए हैं। ठीक है, दिस इज वेज, दिस इज स्क्रू, ठीक है, दिस वन इज लीवर, दिस इज इंक्लाइंड प्लेन, दिस वन इज द व्हील एंड एक्सेल। ठीक है, एंड लास्ट वन इज पुली। ओके, नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज काइंड्स ऑफ सिंपल मशीन्स। ठीक है, कितने प्रकार की होती हैं सिंपल मशीन्स? फर्स्ट हम काइंड जानेंगे सिंपल मशीन का, द लीवर। ठीक है, द प्राइमिटिव मैन मेड यूज लीवर टू मूव अ बिग रॉक। ठीक है, अब लीवर का यूज किस लिए किया जाता है? जो बड़े बड़े रॉक होते हैं उनको मूव करने के लिए। ठीक है, द सेम प्रिंसिपल वर्क्स इन द सीसा ऑन योर प्लेग्राउंड। ठीक है, सीसा झूला होता है ना एक, जिसको यूज किया जाता है प्लेग्राउंड में, आपने देखा भी होगा, स्कूल्स में भी होते हैं, पार्क में भी होते हैं। ठीक है, each lever requires a fulcrum F meaning a point to move turn। ठीक है, अब यहाँ पर आपको पता है जो हमारे प्रत्येक लीवर होते हैं, ईच लीवर जो होता है उसको रिक्वायर्ड होता है फुलक्रम, F रिक्वायरमेंट होता है उसको। ठीक है, जो कि एक पॉइंट होता है मूव या फिर टर्न करने के लिए। ठीक है, a force और effort, ठीक है, जिसको हम E बोल सकते हैं, is applied to each lever at a particular place। एक फोर्स या फिर एफर्ट अप्लाई किया जाता है हमारे पर्टिकुलर लीवर पर, ठीक है, पर्टिकुलर प्लेस पर। ओके, व्हेन दिस फोर्स इज अप्लाइड, अब कब ये फोर्स अप्लाई किया जाता है? ठीक है, कब किया जाता है? ईच लीवर हेल्प्स टू लिफ्ट अप और मूव अ लोड एल और वेट डिपेंडिंग अपॉन द डिफरेंट पोजिशन ऑफ एफ, ई एंड एल। अब यहाँ पर आपको क्या बताया है? जितने भी हमारे फोर्स होते हैं वो कहाँ पर अप्लाई होते हैं? हमारा ईच लीवर जो कि हेल्प करता है लिफ्ट करने में या फिर लोड को मूव करने में हेल्प करता है या फिर वेट पर डिपेंड करता है। ठीक है, हमारे इन सारी चीज़ों पर उनकी पोजीशन पर, कि वो किस पोजीशन में है, हमारा फुलक्रम कहाँ पर है, एफर्ट्स कहाँ पर लग रहे हैं और लोड कहाँ पर है। ठीक है, इन सब पर डिपेंड करता है। जैसे हम यहाँ पर एक और दिया है, टाइप्स ऑफ लीवर। लीवर कितने टाइप के होते हैं? ओके, फर्स्ट टाइप का क्या है? इन इट एफ इज बिटवीन ई एंड एल। ठीक है, जब हमारा एफ फोर्स ई एंड एल एफर्ट और लोड के बीच में होता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल सीसा और सीजर। ठीक है, सीसा और सीजर बीच में क्या आ जाता है? यहाँ पर हमारा बीच में एफ आ जाता है। ठीक है, फोर्स आ जाता है और एक साइड एफर्ट हो जाता है, एक साइड लोड हो जाता है। ठीक है, सेम वर्क होता है हमारा सीजर का भी। ठीक है, बीच में एफर्ट होता है। ओके,
सॉरी बीच में फोर्स होता है, एफर्ट होता है, एक साइड लोड होता है. ओके. सेकेंड, इन इट एल इज इन द मिडल, फॉर एग्जाम्पल व्हील, बरो एंड पंचिंग मशीन. ठीक है, इसमें क्या होता है, जो हमारा एल है, लोड है, वो बीच में होता है. एग्जाम्पल के लिए हमने व्हील बैरो लिया है या फिर पंचिंग मशीन. ठीक है. नंबर थर्ड इज वेयर एफर्ट्स ई इज इन द मिडल, जब हमारा एफर्ट बीच में होता है, सच एज पेयर ऑफ फायर टंग्स, फोर्सेप्स ईटीसी. ठीक है. Second topic is the inclined plane. The inclined plane is a flat surface with one end higher than the other. Inclined plane में क्या होता है, एक flat surface होता है, लेकिन जिसमें एक surface low होता है और एक surface higher होता है, ऊंचा होता है. ठीक है. Some of its examples are road up the hills. ठीक है, कुछ एग्जाम्पल है जैसे रोड से हिल की तरफ चढ़ना. ठीक है. चिल्ड्रंस रैम्प एंड रैम्प फॉर लोडिंग ट्रक्स, जैसे चिल्ड्रन का रैम्प होता है, बच्चों का रैम्प होता है, नीचे से ऊपर जाना, ऊपर से नीचे आना. या फिर हम किसी भी लोड को ट्रक में भरने के लिए उसका यूज़ करते हैं, जैसे आपको यहाँ पर इमेज में शो किया है, ट्रक में कोई भी लोड हम भर रहे हैं. ठीक है, ये जो रैम्प बना है, दिस इज अवर इंक्लाइंड प्लेन. ओके. नंबर थर्ड इज दी स्क्रू इज अ स्पेशल काइंड ऑफ इंक्लाइंड प्लेन. ठीक है. अब जो यहाँ पर आपको शो किया गया है, दी स्क्रू जो होता है हमारा, वो एक इंक्लाइंड प्लेन की ही तरह होता है. इट इज अ वाइंडिंग इंक्लाइंड प्लेन विच गोज अप एंड अराउंड. ठीक है, ये कैसा इंक्लाइंड प्लेन होता है, वाइंडिंग इंक्लाइंड प्लेन होता है. ओके, जो कि अप ऊपर की तरफ जाता है या जाता है राउंड करते हुए. प्रेस योर फिंगर ऑन द टिप ऑफ वुडन स्क्रू. ठीक है, वुडन की स्क्रू पर आपकी उसकी टिप पर अपनी फिंगर प्रेस करनी है. टर्न द स्क्रू अराउंड एंड अराउंड, स्क्रू को आपको गोल 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 घुमाना है. योर फिंगर्स मूव अप विद स्क्रू, तुम्हारी जो फिंगर होगी वो भी स्क्रू के साथ मूव करेगी. एज इफ दे आर मूविंग अप एन इंक्लाइंड प्लेन, जैसा कि ये मूव कर रहे हैं इंक्लाइंड प्लेन के साथ. ठीक है. नेक्स्ट, द वेज. द वेज इज अ स्पेशल काइंड ऑफ इंक्लाइंड प्लेन. वेज क्या होता है, हमारा एक स्पेशल तरह का इंक्लाइंड प्लेन होता है. ओके. इन इट देयर आर टू इंक्लाइंड प्लेन्स स्लोपिंग अवे फ्रॉम ईच अदर. इसमें दो तरह के इंक्लाइंड प्लेन होते हैं. पहला क्या होता है, स्लोपिंग अवे ईच अदर, एक दूसरे को स्लोप करना. एग्जाम्पल्स ऑफ वेजेस आर एक्स नाइफ एंड वुडन एज. यहाँ पर ये एग्जाम्पल दिए हैं आप. ओके, द वेज की. टेस्ट योर सेल्फ, नेम फॉर एग्जाम्पल्स ऑफ सिंपल मशीन्स. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल देने हैं सिंपल मशीन के. व्हाट आर द 3 पॉइंट्स ऑफ लीवर. 3 पॉइंट्स कौन कौन से होते हैं लीवर के. नेम द एग्जाम्पल ऑफ वेज. वेज के एग्जाम्पल बताने हैं. नंबर 5 इज द व्हील एंड एक्सेल. व्हील्स आर यूज्ड इन मैनी डिफरेंट वेज. व्हील्स जो है उनको अलग अलग तरीके से यूज किया जाता है. ओके. अ व्हील इज कनेक्टेड टू अ रोड कॉल्ड एक्सेल. ठीक है, एक व्हील जो कनेक्ट होता है रोड से वो एक्सेल होता है. व्हील एंड एक्सेल गो टुगेदर एज अ सिंपल मशीन. व्हील एंड एक्सेल एक साथ चलते हैं सिंपल मशीन की तरह. अ व्हील इज ऑफ नो यूज विदाउट एन एक्सेल. बिना एक्सेल के व्हील का कोई भी यूज नहीं है. द स्टीयरिंग व्हील ऑफ अ कार हैज अ व्हील एंड इट्स रोड इज द एक्सेल. ठीक है, जो स्टीयरिंग होता है किसी भी कार में वो भी व्हील होता है और उसकी जो रोड है वो उसका एक्सेल होती है. व्हील एंड एक्सेल गो टुगेदर. व्हील एंड एक्सेल एक साथ चलते हैं. अ डोर नॉब इज व्हील एंड एक्सेल. ठीक है, डोर नॉब जो है वो भी हमारा व्हील और एक्सेल है. द नॉब इज अ काइंड ऑफ व्हील अटैच्ड टू अ रोड और एक्सेल. ठीक है, जो यहाँ पर आपको क्या बताया है, नॉब जो, ठीक है, यहाँ पर आपको बताया नॉब इज अ काइंड ऑफ व्हील. नॉब एक व्हील का ही प्रकार होता है जो अटैच होता है रोड या एक्सेल से. यू कैन नॉट टर्न द एक्सेल टू ओपन द डोर इफ द नॉब इज रिमूव्ड. ठीक है, यदि नॉब को रिमूव कर दिया गया है तो आप डोर को ओपन नहीं कर सकते हैं. नंबर 6 इज द पुली. पुली की इमेज भी आपको शो की गई है उधर. ओके. अ पुली इज अ ग्रूव्ड व्हील लाइक द कॉमन थ्रेड व्हील. ठीक है, अब यहाँ पर आपको क्या बताया है, एक पुली जो है कैसी होती है, ग्रूव्ड होती है, एक कॉमन थ्रेड की तरह उसमें व्हील लगा होता है. वी यूज एट होम, उसको हम घर पर भी यूज करते हैं. इट इज यूज्ड इन ड्रॉइंग वाटर्स फ्रॉम द वेल. उसका यूज किया जाता है कुएं से पानी निकालने के लिए. इट इज डिफिकल्ट टू पुल वाटर फ्रॉम द वेल. इसका ये बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होता है कुएं से पानी निकालने के लिए इसका यूज किया जाता है. तो बहुत डिफिकल्ट होता है जब कुएं से पानी निकालते हैं हम. बट व्हेन वाटर इज ड्रॉन फ्रॉम अ व्हील यूजिंग अ सिंगल फिक्स्ड पुली इट बिकम ईजियर. लेकिन जब हम वाटर को
ऊपर की तरफ पुश खींचते हैं, ठीक है, एक व्हील का यूज करके, तब हमारे लिए बहुत ईजी हो जाता है। ओके, द पुली मेक्स वर्क इजियर बाय चेंजिंग द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। पुली जो है हमारे वर्क को बहुत आसान बना देती है केवल फोर्स की डायरेक्शन को चेंज कर कर, ठीक है। व्हेन अ फ्लैग इज टू बी होस्टेड ऑन अ नेशनल डे, ठीक है, जब हमारा फ्लैग किसी भी नेशनल डे पर होस्ट किया जाता है, फहराया जाता है, द फ्लैग इज रेज्ड बाय पुलिंग अ रोप ऑन दी पुली, ठीक है। तो पुली से हम अपने फ्लैग को रोप की हेल्प से रेज कर देते हैं, ठीक है। पुली इज ऑल्सो यूज टू रेज अ वेज कर्टेन। पुली का यूज हमारे जो कर्टेन होते हैं उनके लिए भी किया जाता है। पुलीज आर ऑफ टू टाइप्स की पुली होती हैं, फिक्स्ड पुली एंड मूवेबल पुली। दीज आर यूज्ड फॉर डिफरेंट पर्पसेस। दो तरह की पुली होती हैं, फिक्स्ड पुली या जो फिक्स रहती हैं जिनको मूव नहीं कर सकते, एंड सेकंड वन इज मूवेबल पुली जो मूव होती हैं, ठीक है। दीज आर यूज फॉर डिफरेंट पर्पसेस, और इन दोनों का यूज ही अलग अलग पर्पस के लिए किया जाता है, अलग अलग उद्देश्य के लिए। समटाइम्स डबल पुलीज आर यूज्ड, कई बार डबल पुलीज का यूज किया जाता है, ठीक है। दिस मेक इट इजी टू पुल आ लोड। इससे क्या होता है, हमारा लोड बहुत ईजी हो जाता है पुल करना। डू यू नो, क्या आप जानते हैं, पुलिस वर यूज्ड इन एंशिएंट टाइम एज फार बैक एज 8th century, ठीक है, BC इन सीरिया टू पुल हैवी ऑब्जेक्ट्स। क्या आपको पता है जो जब 8th century थी वहां पर पुलिस का यूज बहुत ज्यादा किया जाता था हैवी ऑब्जेक्ट्स को पुल करने के लिए। ओके, दिस इज अवर फिक्स्ड पुली, ठीक है, यूजिंग 2 पुलिस। यहाँ पर 2 पुलिस को यूज किया जा रहा है, ठीक है। मूवेबल पुली, वहां पर मूवेबल पुली है। नेक्स्ट नंबर 7, द विंडलेस। इट इज अ कंटिन्यूसली मूविंग लीवर, ठीक है। ये क्या होता है, एक मूविंग लीवर होता है जो लगातार मूव करता रहता है। वन पार्ट ऑफ इट्स अ ड्रम एंड ऑन विच आर रोप इज वाउंड, ठीक है। एक पार्ट पर क्या होता है, ड्रम होता है, विच आर रोप इज वाउंड, जिसके पास रोप होती है। द रोप कैन ऑल्सो बी अनवाउंडेड, रोप को हम अनवाउंडेड भी कर सकते हैं। द अदर पार्ट इज अ लीवर विच हेल्प टू टर्न द ड्रम, दूसरी पार्ट पर लीवर होता है, ठीक है, जो कि ड्रम को टर्न करने में हेल्प करता है। विंडलेस आर यूज टू रेज एंड लोअर एलिवेटर्स एंड टू लिफ्ट हैवी लोड्स एट शिपयार्ड्स, ठीक है। विंडलेस का यूज किया जाता है किसी भी चीज को रेज करने में, लोअर करने में, नीचे की तरफ लाने में। जो एलिवेटर्स होते हैं हमारे, लिफ्ट होती हैं, उनको हैवी लोड्स को ले जाने में, लाने में। A simple windlass is used to lower a bucket into a well and take out water। एक बहुत ही सिंपल सा विंडलेस यहाँ पर आपको बताया है, उसका यूज किया जाता है बकेट को नीचे भेजने में और उससे फिर पानी खींचने में, यानी कुएं से फिर पानी खींचने में। ओके, नेक्स्ट नंबर 8 इज फ्लोटिंग एंड सिंकिंग ऑब्जेक्ट। तैरना या फिर डूबना ऑब्जेक्ट्स का। लिक्विड एक्सर्ट्स एन अपवर्ड फोर्स कॉल्ड दी अपथ्रस्ट और दी बुयोटेंट फोर्स, ठीक है, बॉयटेंट फोर्स। अब यहाँ पर आपको पता है लिक्विड में भी फोर्स होता है, ठीक है, अपवर्ड फोर्स होता है उसमें, जिसको हम अपरस्ट या फिर बॉयटेंट फोर्स कहते हैं। ओनली दोज ऑब्जेक्ट फ्लोज हुज डेंसिटी इज लेस देन दैट ऑफ वाटर। ओनली वो ही हमारे ऑब्जेक्ट्स फ्लोट कर सकते हैं, तैर सकते हैं, जिनकी डेंसिटी कम होती है वाटर से, ठीक है। आ बॉडी फ्लोट्स व्हेन द अपरस्ट ऑन इट इज इक्वल टू इट्स वेट, ठीक है। एक बॉडी फ्लोट करती है, तैरती है केवल तब जब उसका वेट वाटर से इक्वल हो या फिर वाटर से कम हो। शिप्स एंड बोट्स आर मेड ऑन दिस प्रिंसिपल। शिप्स एंड बोट्स इसी प्रिंसिपल पर बनाए जाते हैं। ऑन द अदर हैंड, दूसरी तरफ, इफ द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज मोर देन दैट ऑफ वाटर विच इज डिस्प्लेस। यदि हमारे ऑब्जेक्ट का वेट वाटर से, जो हमारे पास वाटर है उससे ज्यादा है, तब क्या होगा, इट इज सिंक इन वाटर, तो हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो वाटर में सिंक हो जाएगा, डूब जाएगा। बिकॉज द अपरस्ट ऑफ वाटर कैन नॉट होल्ड इट, क्योंकि जो अपरस्ट है वाटर का वो होल्ड नहीं कर सकता उस ऑब्जेक्ट को। ऑब्जेक्ट विच सिंक इन वाटर में फ्लोट इन लिक्विड और हायर डेंसिटी, ठीक है। ऑब्जेक्ट जो सिंक हो गए हैं वाटर में, ठीक है, वो फ्लोट कर सकते हैं यदि हमारे लिक्विड की डेंसिटी हाई कर दी जाए तो। Similarly, objects which float in water will sink in liquid of lower density like alcohol or kerosene. सेम आपको यहाँ पर बताया है, जो ऑब्जेक्ट्स हमारे फ्लोट कर जाते हैं वाटर में वो सिंक भी कर सकते हैं, किसमें, जो जिन लिक्विड की डेंसिटी कम हो, जैसे अल्कोहल एंड केरोसिन। ओके डियर स्टूडेंट्स, सो ये चैप्टर आपका यहीं पे फिनिश होता है बच्चों। आई होप ये चैप्टर आपको अच्छे से समझ आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।